हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द जॉब रोल ऑफ एन एचआर ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एक एचआर ऑफिसर का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है। और बस मैं यही कहूँगी कि जो कोर डायमेंशंस आपने एचआर ऑफिसर की आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है, ठीक है, एमबीए के बुक्स में आपने जो जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी है एचआर के रिलेटेड, वही सेम एग्जैक्टली काम आपको करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि थियोरेटिकल से बहुत डिफरेंट होता है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ी है वही सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है बैंक में जाके। ठीक है। तो एक एक करके मैं सब एक्सप्लेन करूँगी कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है काम, और आपको एक्चुअली क्या काम करना होता है बैंक्स में। ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। ये कोई अलग से आपको अलग से रीजन में या जोन में रिक्रूटमेंट नहीं करना होता है, एक सेंट्रलाइज्ड है। एज़ यू ऑल नो, आईबीपीएस के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होता है। तो जो मेन बैंक का काम स्टार्ट होता है वो होता है जब आईबीपीएस ने एक बार कैंडिडेट्स को बैंक अलॉट कर दिए हैं, उसके बाद बैंक का काम शुरू होता है उनको ऑनबोर्डिंग करना। ठीक है। और कैसे कैसे कहाँ प्लेस करना है, दैट इज़ अप टू बैंक। आपको बस यही करना है कि जब आपके ज़ोन में या आपके रीजन में कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, उनके बायोडेटास को एंटर करना, उनके अकाउंट्स वगैरह खुलवाना, उनको पोस्टिंग्स देना अपने रीजन में, किस ब्रांचेस में आपको उनको देना है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसमें आपका इतना ही काम है। और भी जो डिटेल्स होती हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना है, या और कुछ और भी कोई चीज़ें जो भी रिलेटेड होती हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आ गया जो न्यू कैंडिडेट्स आए हैं उनके लिए ट्रेनिंग, वो भी सेंट्रलाइज्ड ही होता है। बैंक सबके लिए डिसाइड करता है कि कब उन लोग को ट्रेनिंग देनी है। तो वो ये तो एक सेपरेट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं बैंक्स के लिए, तो उनके लिए भी रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती रहती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट ट्रेनिंग। आपको उसको नॉमिनेट करना है। ठीक है। ताकि वो पर्सन कुछ नॉलेज एक्वायर कर सके उससे। तो ये सब भी चलता रहता है। ठीक है। ये एक आई थिंक ऑल राउंड प्रोसेस है और पूरे साल ये सब प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रोल का। ठीक है। अब तो आई थिंक काफ़ी बैंक्स में क्वार्टरली परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट हो गए हैं। एचआर का यही रोल होता है, ये चेक करना कि ऑफिसर्स ने लाइक अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल्स टाइमली भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, किसी का कुछ इशू है तो उसको रिजॉल्व करना, और बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना हर एक इंडिविजुअल को, और ये सब ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है। ये सब एचआर ही देखता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग का, और हर साल प्रमोशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। सिंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, देन इंटरव्यू होते हैं, सो एक बहुत ही टीडियस प्रोसीजर है। तो उसमें भी आपको एंगेज रहना पड़ता है, पूरी प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। किसी की कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना है, और कोऑर्डिनेट करना होता है। जो भी लाइक कम्युनिकेशंस आते हैं हायर ऑफिस से, वो आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ को। सो बेसिकली यही सब काम होता है प्रमोशंस वगैरह में। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र्स। तो ट्रांसफ़र प्रमोशन का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है। जब प्रमोशंस हो गए, उसके बाद रिजल्ट्स आ गए, तो उसके बाद फाइनल होते हैं ट्रांसफ़र्स। तो बैंक में एनुअल ट्रांसफ़र्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रमोट होते हैं उनके ट्रांसफ़र्स होते हैं, या फिर जिनको एक ही रीजन में काफ़ी टाइम हो गया है या एक ही ब्रांच में ज़्यादा टाइम हो गया है तो जॉब रोटेशन करना पड़ता है। तो ये सब ट्रांसफ़र्स वगैरह होते हैं। कुछ ट्रांसफ़र सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ जोनल वाइज हो गए, कुछ आपको अपने रीजन वाइज करने पड़ते हैं। तो उसमें आपको रेगुलर चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसको एक ही ब्रांच में लाइक ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 साल हो गए हैं या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको आपको शिफ्ट करना पड़ता है, जॉब रोटेशन करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑपरेशंस में है,
फिर उसको क्रेडिट में भेज दिया। एक तरीके से जॉब रोटेशन का यही बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी प्रोसेसिंग, HRMS सॉफ्टवेयर। सो जो मेन आपका सॉफ्टवेयर जिसमें आपको काम करना पड़ता है, हर एक बैंक का सेपरेट HRMS सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और HR का काम होता है बेसिकली टू लुक आफ्टर द सैलरी प्रोसेसिंग, कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी बन रही है नहीं बन रही है। अगर कोई काम होता है मतलब अगर कुछ एम्प्लॉय का काम है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको रिजॉल्व करने का आपका काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में सैलरी के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टूर के बिल्स होते हैं, एम्प्लॉय जैसे प्रमोशंस में इधर उधर जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उनके जो बिल्स वगैरह होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स बैंक देता है एम्प्लॉयज़ को, उन सब का चेक करना उन सब को सैंक्शन करवाना, ये सब काम भी HR ऑफिसर का ही होता है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट यही है कि रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उनके पेपर्स को प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप करेंगे, जो आपको हायर ऑफिस भेजनी है वो आप हायर ऑफिस भेजते हैं। इसके अलावा कुछ रिटायरीज़ का कुछ इश्यूज़ होते हैं वो आपको रिजॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सब काम होता है। नेक्स्ट आता है ग्रीवांस सेटलमेंट, डिसिप्लिनरी मैटर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक का। कोई एक एम्प्लॉय का ग्रीवांस है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इश्यूज़ आते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको सेटलमेंट करवाना आपका काम है। इसके बाद डिसिप्लिनरी मैटर्स, रेगुलर डिसिप्लिनरी मैटर्स भी होते रहते हैं बैंक्स वगैरह में, तो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना भी एक HR का ही काम है, ठीक है। सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक्स के, उनके हिसाब से करना, और ये मैटर्स को लुक आफ्टर करना। और नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, IR मीटिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सिंस यूनियंस होती हैं बैंक्स वगैरह में, तो उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना और रेगुलर IR मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना पड़ता है, सो दैट कि जो यूनियंस कोई एक एम्प्लॉय ग्रीवांस लाती है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। आपको ये पता चलता है कि किसी कोई एम्प्लॉय को कोई दिक्कत तो नहीं होती है, बिकॉज यूनियंस बेसिकली एम्प्लॉयज़ की हेल्प के लिए बनती हैं। सो जब मैनेजमेंट के साथ रेगुलर मीटिंग्स होती हैं तो मैनेजमेंट ऑल्सो गॉट टू नो कि हाँ क्या क्या लाइक डिफ़िकल्टीज़ एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग, और यूनियंस क्या उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग का। और ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो एक HR ऑफिसर को करनी पड़ती हैं। एट प्रेजेंट जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, मिसलेनियस होती हैं, जो शायद इसमें मैंने ना मेंशन करी हो। सो बेसिकली ओवर एंड ऑल HR एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, और बहुत सारे रोल्स उसको करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू गेट इनटू अ बैंकिंग, लाइक बैंक में अगर आप आते हो ना, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो एज एन HR पर्सन, एक ऑलराउंडर बन जाते हो बेसिकली, क्योंकि आपको बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न, एंड जो इसमें एंटर करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बस मैं यही कहूँगी कि प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।